Hello friends, this is Nardeep Budwal. Welcome back to my channel Naruj Auto Blog. ये है दोस्तों टाटा सफारी प्योर प्लस एस वेरिएंट। इसकी फ्रंट प्रोफाइल देखिए दोस्तों, काफ़ी अमेजिंग। और फ्रंट प्रोफाइल में क्या क्या फीचर्स अवेलेबल कराए गए, आइए चलिए बात करते हैं। और इस वेरिएंट की प्राइसिंग आप स्क्रीन पे चेकआउट कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं हेडलाइट यूनिट की। ऊपर आपको दिया गया है कनेक्टेड एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट, लेफ्ट टू राइट कनेक्ट करता हुआ जाता है और ब्लिंक करता हुआ टर्न इंडिकेटर आपको दिया गया है। और जस्ट इसके नीचे बहुत ही शानदार हाउसिंग में आपको दिया गया है एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प और फॉग लाइट, जो कि इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलता है। नीचे आपको यहाँ पे एयर वेंट दिया गया है, इसे जो बहुत ही एरोडायनेमिक शेप बनाते हैं। फ्रंट ग्रिल अगर बात करें तो यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश में दिया गया है, कुछ इस तरह का पैटर्न्स दिए गए हैं और टाटा का अपडेटेड लोगो। जस्ट इसके नीचे आपको यहाँ पे फ्रंट पार्किंग कैमरा नहीं मिलता है, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी आपको यहाँ पे अवेलेबल नहीं कराए गए हैं। नंबर प्लेट की जगह स्किड प्लेट कुछ इस तरह आपको पियानो ब्लैक फिनिश और ऊपर आपको कुछ इस तरह का पैटर्न्स दिए गए हैं। काफी अमेजिंग इसका फ्रंट प्रोफाइल रहने वाला है। चलिए अब बात करते हैं साइड प्रोफाइल की। साइड प्रोफाइल कुछ इस तरह रहने वाला है, काफी शानदार और बहुत ही अमेजिंग डिजाइन। और इसके चारों व्हील्स पे आपको डिस्क ब्रेक नजर आ रहे होंगे। और इसके साइड प्रोफाइल में 17 इंच के ड्यूल टोन डायमंड कट अलॉय व्हील दिया गया है। व्हील साइज है 235 65 R17। एमआरएफ के टायर प्रोवाइड किए गए हैं। ऊपर आपको बॉडी क्लैडिंग दिया गया है और यहाँ पे हॉरिजॉन्टली सफारी की बैजिंग दिया गया है और फेंडर पे हैशटैग डार्क का एम्बलम। वहीं वार्बियम आपको ऑटो फोल्ड के ऑप्शन में आता है, एलईडी टोन इंडिकेटर के कॉम्बिनेशन में, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल है। फ्रंट में आपको रेन सेंसिंग वाइपर दिया गया है और लार्ज पेनोरमिक सनरूफ अवेलेबल कराए गए। यहाँ पे रूफ रेल दिया गया है ब्लैक कलर में। यहाँ पे कोई भी क्रोम फिनिश आपको नहीं दिया गया है, कुछ इस तरह का डी पिलर में पैटर्न्स दिए गए हैं। और इसकी जो ए पिलर है, बी पिलर है, सी पिलर पूरी तरह ब्लॉक बॉडी कलर में अवेलेबल कराया गया है। बहुत ही अमेजिंग डिजाइन इसका। और रियर प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे शार्क फिन एंटीना प्रोवाइड किया गया है, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर दिया गया है, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, वॉशर, डिफॉगर इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलते हैं दोस्तों। रियर वाइपर जरूर दिया गया है। कनेक्टेड एलईडी टेल लैम्प यूनिट प्रोवाइड किया गया है, जो कि लेफ्ट टू राइट कनेक्ट करता हुआ जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और बीच में आपको यहाँ पे ब्लैक फिनिशर, टाटा का लोगो और रिवर्स पार्किंग कैमरा दिया गया है। नंबर प्लेट की जगह यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है और हॉरिजॉन्टली सफारी की बैजिंग दिया गया है यहाँ पे। रियर बम्पर बॉडी क्लैडिंग के रूप में रिवर्स पार्किंग सेंसर्स के साथ और स्किड प्लेट आपको यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश में प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इंटीरियर की। कुछ इस तरह का की अनलॉक करते हैं तो कीलेस एंट्री प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे ओपन करते ही यहाँ पे कुछ इस तरह की ओपनिंग, ऑल ब्लैक थीम दिया गया है, फैब्रिक, और यहाँ पे फैब्रिक अपॉल्स्ट्री दिया गया है, पावर विंडो के कंट्रोल दिया गया है और यहाँ पे डार्क क्रोम का यूज किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल वार्बियम के कंट्रोल, जो कि ऑटो फोल्ड के ऑप्शन में आता है। 1 लीटर का बोट होल्डर, थोड़ी सी जगह और स्पीकर दिया गया है। बटन लैंप आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। डैशबोर्ड लेआउट की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह रहने वाली है, चेकआउट कीजिएगा। वो पुश स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है स्टीयरिंग व्हील के ठीक राइट साइड और नीचे आपको डेड पेडल दिया गया है। और इंटीरियर में आपको हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट प्रोवाइड किया गया है मैनुअली। फैब्रिक अपहोल्स्ट्री प्रोवाइड किया गया है, हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है, 6 एयरबैग आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। लार्ज पेनोरमिक सनरूफ आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अंदर बैठते हैं, बात करते हैं बाकी फीचर्स की। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो सेंटर कंसोल में आर्मरेस्ट कुछ इस तरह, 12 वोल्ट का चार्जर, यूएसबी पोर्ट, 2 कप होल्डर, एयरक्राफ्ट स्टाइल आपको यहाँ पे हैंड ब्रेक दिया गया है, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन प्रोवाइड किया गया है, पियानो ब्लैक फिनिश अक्रॉस यहाँ पे बैकग्राउंड दिया गया है और डार्क क्रोम फिनिश दिया गया है। और 3 ड्राइव मोड्स, यानी यहाँ पे नॉर्मल मोड, वेट मोड और रफ मोड दिया गया है। और कुछ इस तरह यहाँ पे
स्पोर्ट्स मोड एंड सिटी मोड का ऑप्शन दिया गया है। नीचे आपको यहाँ पे दिया गया है यूएसबी पोर्ट और मोबाइल वगैरह रखने की जगह, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ऑल पियानो ब्लैक फिनिश यहाँ पे टच पैनल के रूप में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल प्रोवाइड किया गया है और फिजिकल बटन दिया गया है, आप लो एंड हाई कर सकते हैं यहाँ पे। और ये कुछ इस तरह का डैशबोर्ड लेआउट पे लेदर टच दिया गया है। वहीं यहाँ पे कुछ इस तरह का पैटर्न और 10.25 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि सपोर्ट करता है एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, रेडियो एफएम, ऑक्स एंड यूएसबी को। उससे भी बढ़िया फीचर यहाँ पे एसी को आप यहीं टच स्क्रीन से कंट्रोल कर सकते हैं। रियर एसी, फ्रंट एसी, उसका फ्लो किस तरह आपको चाहिए, सब कुछ आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तों। साथ में आपको 10.25 इंच का ही लार्ज इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको डिजिटल में दिया गया है। सारी इंफॉर्मेशन आपको डिजिटली मिल जाती है। फ्लैट बॉटम टिल्टेबल 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है लेदर रैप में, जिसके लेफ्ट साइड ऑडियो माउंटेड कंट्रोल, फोन को उसका बटन, और यहाँ पे दिया गया है आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बटन और यहाँ पे क्रूज कंट्रोल के बटन। वहीं यहाँ पे दिया गया को पैसेंजर साइड आपको ग्लव बॉक्स लार्ज और को पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर उपलब्ध नहीं कराया गया है। सेंटर में आपको यहाँ पे एयरबैग का जो डीएक्टिवेशन है उसका इंफॉर्मेशन मिल जाती है। पैसेंजर साइड वन टच लार्ज पैनोरामिक सनरूफ प्रोवाइड किया गया है। वन टच आप क्लोज कर सकते हैं, वन टच आप ओपन कर सकते हैं। ड्राइवर साइड कोई भी वैनिटी मिरर उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसके अलावा यहाँ पे डे नाइट आईआरवी मैनुअली एडजस्टेड दिया गया है कुछ इस तरह। इसका फ्रंट कैबिन काफी शानदार, ए पिलर के दोनों ओर ट्विटर्स की प्लेसमेंट दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं रियर कैबिन कंफर्ट की। ओपन करते हैं इसके रियर डोर और यहाँ पे ऑल ब्लैक थीम फैब्रिक टच दिया गया है। डार्क क्रोम का यूज किया गया है। यहाँ पे डोर लॉक पे कुछ इस तरह का ग्रैब हैंडल, पियानो ब्लैक फिनिश, पावर विंडो के कंट्रोल और यहाँ पे मोबाइल वगैरह रख सकते हैं। 1 लीटर का बोट होल्डर, थोड़ी सी जगह, स्पीकर दिया गया है। और रियर कैबिन कुछ इस तरह बहुत ही शानदार, अमेजिंग, स्पेशियस और 60-40 स्प्लिट होता हुआ रियर सीट। यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलता है रियर पैसेंजर्स के लिए। हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है। चलिए अंदर बैठते हैं, बात करते हैं बाकी फीचर्स की। रियर सीट से फ्रंट की ओर देखें तो डैशबोर्ड का लेआउट कुछ इस तरह दिखता है, काफी शानदार, प्रीमियम। चारों ओर नजर घुमाएं तो यहाँ पे आपको मिलता है कुछ इस तरह का ग्रैब हैंडल और साथ में कैबिन लाइट दोनों तरफ। और सेंटर रो पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे मिलता है बी पिलर पे आपको एसी वेंट वर्टिकली और यहाँ पे आपको चार्जिंग सॉकेट दिया गया है। लेग रूम काफी अमेजिंग और हेडरूम बहुत शानदार, जिसके लिए बिग थम्स अप। चलिए अब बात करते हैं रियर रो की। यहां पे आप देख पा रहे हो कुछ इस तरह का 60-40 स्प्लिट होता रियर सीट दिया गया है और यहाँ पे रियर सीट में एक्सेस करने के लिए आपको वन टच टम्बल डाउन ही हो जाएगा दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं और काफी स्पेशियस यहाँ से आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लेग रूम इतना ही मिल पाएगा दोस्तों। और हेडरूम की बात करें तो यहाँ पे जस्ट सफिशिएंट जगह है और टी पिलर के दोनों ओर आपको एसी वेंट दिया गया है पैसेंजर्स के लिए, रियर पैसेंजर्स के लिए। यहाँ पे एसी के कंट्रोल, यहाँ पे कप होल्डर दोनों तरफ, चार्जिंग सॉकेट दिया गया है कुछ इस तरह। चलिए अब एग्जिट करते हैं यहाँ से, वापस इसको अनफोल्ड कर देते हैं
कुछ इस तरह वापस। बूट स्पेस में बहुत कम जगह मिल पाती है, तकरीबन 100 लीटर का। और यहाँ पे राइट साइड दिया गया है बूट लैम्प, कुछ इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन इंटीरियर की। और जस्ट इसके नीचे आपको स्पेयर व्हील दिया गया है। जहां तक इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो प्रोवाइड किया गया है BS6 सेकंड स्टेज RDN E20 कंप्लाइंट 2 लीटर 4 सिलेंडर क्राइटेक टर्बोचार्ज डीजल इंजन, जो कि 168 bhp की पावर एंड 350 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। माइलेज कंपनी क्लेम करती है दोस्तों 16.14 kmpl की माइलेज। और जहां तक सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो टाटा सफारी को ग्लोबल NCP क्रैश टेस्ट में पूरे 5 स्टार की रेटिंग मिली है, जिससे ये बन चुकी है इंडिया की सबसे सेफेस्ट प्रीमियम 6 एंड 7 सीटर SUV। इसके अलावा इस वेरिएंट में आपको प्रोवाइड किया गया है 6 एयरबैग, ABS with EVD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा, सीट बेल्ट रिमाइंडर ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड, 3-point सीट बेल्ट ELR सिस्टम, कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, डे नाइट IRBM, Pretensioner and force limiter seat belt, engine immobilizer, front impact beam, side impact beam, anti-theft device, speed alert system, speed sensing auto door lock, impact sensing auto door unlock, door hazard warning, tire pressure monitoring system, electronic stability control, rollover mitigation, hill assist, isopic child seat anchorage, door hazard warning, engine checking warning, क्रैश सेंसर्स जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं। ये थी दोस्तों टाटा सफारी प्योर प्लस S डार्क वेरिएंट की कंप्लीट वॉक अराउंड रिव्यू। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, और एक लाइक तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब के बगैर बिल्कुल मत जाएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे रोजाना ही ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी न्यूज, रिव्यूज, टेस्ट ड्राइव्स, वॉक अराउंड्स, कंपैरिजन, एक्सेसरीज आपसे साझा करता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।